नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक छोटी सी कहानी है। हर कहानी से बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। एक राज्य था, राज्य में एक किसान था। बहुत मेहनत उसने जिंदगी भर की और उस जिंदगी भर के पैसे से उसने एक सोने की थाली खरीदी। उसने मन में सोचा, कोई ना कोई योग्य बंदा होगा, उसी को मैं इस सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। अपने कपड़े के जो उसकी संदूक थी उसके अंदर वो छुपा के उस थाली को रखता था और हमेशा सोचता था, भाई कोई योग्य बंदा जो इस थाली के योग्य होगा उसको मैं खाना इसमें खिलाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई, पोता पोती हो गए घर में और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। सोने की थाली की बात केवल पत्नी को और पति को पता थी और किसी को उसने बता नहीं रखी थी। एक दिन साधु महात्मा जी उसके गांव में आए। भिक्षा मांगते मांगते संध्या हो गई तो उन्होंने सोचा, यार ये सोने की थाली में मैं साधु जी को खाना खिलाता हूं। उन्होंने उसको भोजन का आग्रह किया और वो साधु जी उसके घर पधारे। उसने बक्सा खोला, जैसे ही सोने की थाली चमचमाती हुई निकाली, फिर उसने सोचा, यार ये तो साधु जी हैं, ये तो भिक्षा मांग के काम चलाते, ये इस थाली के योग्य नहीं है, इनको सिंपल थाली में खाना खिलाता हूं। उसने वापस उस थाली को छुपा दिया, सिंपल थाली में खाना परोसा और उनको खाना खिलाया। साधु जी ने आशीर्वाद दिया ढेरों और साधु जी चले गए। फिर थोड़े समय बाद वहां राज्य के मंत्री जी आए, भ्रमण करने, दौरा करने गांव का। तब वो खुश हुआ। उसने मंत्री जी को खाने के लिए निवेदन किया। मंत्री जी ने कहा, ठीक है मैं आता हूं। फिर उन्होंने सोने की थाली निकाली। फिर सोचा, यार ये तो मंत्री जी है, नहीं नहीं ये इस योग्य नहीं है, मैं राजा को आएंगे तब इस थाली को भोजन उसमें खिलाऊंगा राजा को। मंत्री जी को भी सामान्य थाली में खाना खिलाया और मंत्री जी प्रस्थान कर गए। हो सकता है इनकी सुन ली हो भगवान ने। थोड़े समय बाद उस राज्य के राजा इसके गांव में आए। उसका पड़ोस में युद्ध हुआ था और वो राजा था जो सेना समेत युद्ध हार चुका था। तो वो अपनी प्रजा को एकत्रित करने, उनमें मोटिवेशन देने, उनको समझाने के सबको साथ लेने में फायदा है, वापस सेना को संगठित करने के लिए उस गांव में आए। अच्छा, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने रात्रि रुकने की इच्छा जताई। बोले अब शाम हो गई है, मैं क्यों ना इसी गांव में रुकूं। सब गांव वालों ने कहा, जी हमारे सेठ जी हैं ये, इनके घर आप ठहरो। वो आग्रह किया सेठ जी से सबने और सेठ जी ने राजा जी से कहा तो राजा जी उसके घर आ गए। वो बड़ा खुश हुआ। बोले आज तो इस जो सोने की थाली है, किस्मत वाले आए हैं तो इनको खाना इसमें परोसते हैं। भोजन का समय हुआ, वो भाग के गए, संदूक में से वापस चमचमाती थाली निकाली। फिर उसने सोचा, यार ये राजा तो गौरव में ही नहीं है, हार चुके हैं, नहीं नहीं ये इस थाली के योग्य नहीं है। उसने वापस उस थाली को रख दिया। सामान्य थाली में राजा जी को खाना खिलाया। राजा जी ने प्यार से खाना खाया और निकल गए। थोड़ा समय गुजरता गया, बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। तो बच्चे बहू अपने काम में लग गए। एक दिन बेटे को याद आया, पापा की एक संदूक है, हमेशा वो उसमें कपड़े वपड़े रखते हैं, उसको खोलते हैं। खोल कर देखा तो उसमें सोने की थाली की जगह काली गंदी थाली उसको दिखी। उसने अपनी मिसेज को बुलाया। बोले देखो पापा भी कैसे हैं, बिल्कुल गंदी थाली उन्होंने बक्से के अंदर छुपा के रखी हुई है, काली कट। पत्नी ने देखा। बोले कोई बात नहीं, उनकी डेथ हो गई, कोई नहीं, अपने घर में जो पालतू कुत्ता है उसको खाना खिला देते हैं इस थाली के अंदर। तो जो सोने की थाली थी गंदी हो गई, काला उस पर चढ़ चुकी थी। कुत्ते को भोजन डाल दिया गया और कुत्ता रोज उसमें खाना खाने लगा। दोस्तों, ये जो कहानी का जो सोने की थाली और जो एक सेंस है, जो कहानी कहने की एक सीख इसमें छुपी हुई है, उसमें यही है, सोने की थाली एक अवसर। उसकी ये इच्छा थी, भाई कोई ऐसा बंदा है जो इसमें खाना खाए। ये आम आदमी पे लागू होती है। अपन सब जितने भी बंदे हैं अपनी जिंदगी में, कई मौके आते हैं, अपन में प्रतिभा है पर अपन क्या सोचते हैं, नहीं यार अभी नहीं, अभी इसका मौका नहीं आया, बाद में देखा जाएगा। हुनर, प्रतिभा, उसको अपन छुपा के रख देते हैं अगले मौके के लिए। एक मौका निकलता है, दूसरा मौका निकलता है, तीसरा मौका निकलता है, और वही होता है जो इस थाली के साथ हुआ। जिंदगी लिमिटेड होती है, जिंदगी का अंत हो जाता है। जब अपन जिंदगी के जीने का तरीका समझते हैं तो जिंदगी बीत चुकी होती है। दोस्तों, अवसर की तलाश जैसे ही आती है, अगर आप में प्रतिभा है, आपके पास वो मौका है, सोने की थाली है, तो उसको निकाल लो, अवसर पे चौका मार दो और सफल हो जाओ। नहीं, अवसर किसी का इंतजार नहीं करता, जिंदगी ऐसे ही निकलती रहेगी अवसर का इंतजार करते करते।
तेरी मेरी भाई भतीजा, ऐसे इसका खा जाऊं उसका खा जाऊं, सोचते सोचते अपने जो जीवन को है व्यर्थ गंवा देते हैं। जब टाइम कम आ जाता है, बिल्कुल मरने की मृत्युशैया नजदीक आ जाती है, तब बंदे को सोचता है नहीं यार काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैं ये चीज कर लेता। तो एक जो काश शब्द है, इसको जिंदगी के अंदर जीते जी ही जीने की कला सीख लें और अपने यार मित्र, अपने रिश्तेदार, परिवार, उसके साथ समय दें, आनंद करें। वक्त निकल जाएगा ना भैया, ये वापस मुड़ के नहीं आएगा। आप 1 करोड़ रुपया भी दे दे, कोरोना ने सिखाया अभी, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, रुपया पैसा सब कुछ। जीवन का आनंद लें, अपने परिवार को समय बिताएं और जो भी अपने यथार्थ के काम है, पुण्य के काम है, जो पैसा ईश्वर ने दिया है उसका सही से सदुपयोग करें, उसका आनंद लें। ठीक है, ऐसी ही नई नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।